जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं, या ऐसा प्रयोग कह सकते हैं आप, जिसको करने के बाद 101% सट्टे का नंबर, लड़े का नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जिस समय प्रयोग करना शुरू करोगे, प्रयोग पूरा भी नहीं होगा, उसी के अंदर ही, यानी कि उन्हीं डेज के अंदर अंदर आपको नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे और 100% होंगे दोस्तों। कि जिस देव का मंत्र है वह देव साक्षात है। जैसे कि हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर कहा है कि पृथ्वी के पास या पृथ्वी पर विचरण करने वाली शक्तियाँ उन्हीं में से एक हैं और देवता हैं, पृथ्वी पर बिल्कुल विराजमान हैं और साक्षात हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इनकी साधना कर रखी है और इनकी पूजा भी करते हैं, अपने अपने जो भी उनका पारिवारिक चला आ रहा है उस हिसाब से, या जिस हिसाब से गुरु ने प्रदान किया उस हिसाब से। इस प्रयोग में दोस्तों साफ कहेंगे थोड़ा डर भय लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं शक्ति को, पृथ्वी पर ही विराजमान है। और उनका जब मंत्र जप करेंगे, एक एक चीज़ बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक लोग इनकी पूजा करते हैं। कोई दुनिया की ऐसी खबर नहीं है जो ना ला कर दें, ये कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो ना कर सकें। अगर साध लिया किसी ने इसको, तो बाबा को, इस देव को, हर काम करने में सक्षम है दोस्तों। बस उसका गाइडेंस चाहिए, किस प्रकार लेना है काम। प्रसन्न हो जाए तो खुद भी बताते हैं, साथ में गुरु हो तो और अच्छी बात है, अगर गुरु प्रदान करे सारी विद्या। तो यहाँ पर मात्र और मात्र सिर्फ सट्टे के नंबर के लिए काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि गुरुजी ऐसा कुछ दीजिए कि कर्ज से मुक्ति और जल्दी, सट्टे का नंबर। हम किसी को एक बात और कहेंगे कि किसी को भी सट्टे का नंबर नहीं देते, तो इसके लिए कोई भी कॉल मैसेज मत करना। मेहनत करो और उदाहरण देखो। हमें अलाउड ही नहीं है, नहीं तो हम खुद भी खेल कर यहाँ पर यूट्यूब पर ना आए, खुद ही सट्टे का नंबर लगा के अरबों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों। तो दोस्तों, जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे, गुरु के सानिध्य में करे, गुरु से पूछ कर करे। चलते हैं विधान पर कि करना क्या है इस प्रयोग के अंदर। पहला दोस्तों, आप प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव के आगे बैठकर या शिवलिंग के आगे बैठकर कर सकते हैं ये प्रयोग। दूसरा, महाकाली के मंदिर में कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, नदी के किनारे बैठकर, जिस समय रात हो जाए बोले तो 7-8 बहुत है, यानी कि सूरज डूबने के बाद वो रात्रि काल ही शुरू हो जाता है। अंधेरा 7-8 बजे हो जाए, आप बैठ सकते हैं कहीं भी। करना क्या है दोस्तों, आपने अगर मंदिर में जाते हैं तो कोई चौकी, पटरा, बाजूट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नॉर्मल शिव जी से प्रार्थना करनी है, उन्हीं का पूजन करना है। माँ काली के पास जाए तो माँ काली का पूजन करना है। नदी किनारे जाएं और घर में अगर करते हैं, दोनों सिचुएशन में आपको अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लगानी है, पटरा यानी कि, उसके ऊपर दोस्तों काले रंग का कपड़ा बिछाना है। आपके भी काले कपड़े हों और काला ही आसन हो। अब इसके बाद दोस्तों उसके ऊपर काला हकीक जितना बड़ा ले सकें बेटर है, नहीं तो कोई त्रिकोण पत्थर काले रंग का कहीं से मिले वो लीजिए, उसको स्थापित कीजिए उसके ऊपर खड़ा करके। कम से कम एक हाथ बड़ा हो, जितना हथेली होती है। पत्थर लेकर दोस्तों काले तिल की ढेरी के ऊपर
उसको स्थापना देनी है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसके अंदर। अब देव स्वरूप मानकर उस पत्थर को पूजन देना है। हनुमानी सिंदूर से फूल चढ़ाएं और चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें, थोड़ा सा इत्र चढ़ाएं पत्थर के ऊपर चढ़ के, और थोड़ा सा इत्र दीपक में डाल दें, और थोड़ा इत्र अपने आप को लगा लें कपड़ों के ऊपर। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें कि जो प्रयोग करने जा रहे हो उसमें सफलता भी प्राप्त हो और डर भय ना लगे, और उनका भी पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेना है, जो भी कुल देवी देवता पितर हैं। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करें। अब तीनों से पूर्ण रूप से प्रार्थना करें साधना में सफल होने के लिए, नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना आए उसके लिए, क्योंकि इनके साथ सैकड़ों शक्तियां चलती हैं, अच्छी और बुरी। तो जो भी करे सोच समझ कर करें, और औरत बिल्कुल भी ना करें, ये याद रखिएगा। लेडीज इस मंत्र का जप ना करें। हाँ, अगर जिनके पास है, अगर कोई किसी के पास ये देवता है लेडी के पास, तो बिल्कुल वो कर सकती हैं। अब इसके बाद दोस्तों इस मंत्र की 108 मणके फेरने हैं अपने, यानी कि मात्र 1 माला, रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला के ऊपर, दोनों में से जो भी अवेलेबल हो जाए आपको। दिशा इसके अंदर उत्तर या पूर्व, दोनों में से कोई भी आपके कमरे में अवेलेबल हो, चाहे वो नदी किनारे करते हैं आप, चाहे वो अपने घर में करते हैं। मंत्र जो है आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा, जिसका आपने जप करना है। पूर्ण कंठस्थ कर लें, यानी कि याद कर लें मंत्र को, और आंखें बंद करके जप करना है। पूरा का पूरा ध्यान मंत्र के ऊपर, उस देव के ऊपर होना चाहिए, मंत्र के देवता के ऊपर, मंत्र की शक्ति के ऊपर। उससे पहले संकल्प करना है, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। अमुक प्रयोजन से आपने बोलना है किस चीज का यह मंत्र है। सट्टे के नंबर प्राप्त करने के लिए हे देव नाम लेना है, मंत्र में उनका नाम है, देव का नाम लेना है। आपकी मुझ पर कृपा रहे, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करो, और जब भी इस मंत्र की शक्ति की ज़रूरत हो, सट्टे के नंबर की ज़रूरत हो, मैं मंत्र जप करूं और मुझे सट्टे का नंबर दीजिए, प्रदान करें, और आपका पूर्ण आशीष रखें। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। फिर जप करना है दोस्तों इसका, और ये जप करना है आपने 40 दिन तक। भोग के अंदर उसी पत्थर के आगे ही पत्थर गिरे ना, ये याद रखिएगा दोस्तों, गलती की गुंजाइश नहीं। पत्थर गिरना नहीं चाहिए, ढेरी अच्छे से लगाएं। भोग के लिए 1 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 गुलाब के फूल, 1 नारियल, सूखा गोला जिसे कहते हैं, 5 बतासे और 2 लौंग। थोड़ा सा सिंदूर लगा सकते हैं, और सामान के ऊपर जो भोग लगाए उसके ऊपर इत्र छिड़क दीजिए, लड्डू के ऊपर। बस ये भोग लगाना है। 1 माला करने के बाद अगर रात्रि काल में ही ये जो भोग लगाया है आपने, शनिवार से शुरू करना है, याद रखिएगा। ये जो भोग दिया है आपने, किसी चौराहे पर, सुनसान जगह पर, शमशान भूमि के आसपास, नदी किनारे, कहीं भी रख के आना है। और जहाँ पर भी रखें, याद रखें, साथ में पानी लेकर जाएं। उस जगह को अच्छे से साफ करें, पहले धो लें उस जगह को। उसके बाद दोस्तों थोड़े से फूल बिछाएं उसके ऊपर, पत्तियाँ, कोई भी फूल हो सकता है वो। उसके बाद वहाँ पर भोग प्रदान करें, और ये भोग शनिवार के शनिवार देना है, हर शनिवार को। और पहले दिन, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, और फिर शनिवार, जो भी चलेंगे। मंत्र के बाद 1 माला जो करनी है आपने, 108 माला मंत्र करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों 108 मंत्रों की आपने कंडे के ऊपर, जो गाय का गोबर होता है, उसका उपला होता है, उसको सुलगा कर
एक माला की आहुति देनी है अपने। उसके अंदर गूगल, लुबान और थोड़ी सी हवन सामग्री। गूगल लुबान ना मिले तो हवन सामग्री ले सकते हैं। उसके अंदर सूखा गोला थोड़ा सा तोड़ के रखना है। इसकी आहुति चढ़ानी है दोस्तों आपने सिर्फ शनिवार के शनिवार। बाकी बीच में जो भी होंगे शनिवार के बाद, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र नॉर्मल मंत्र जाप चलेगा। और शनिवार को फिर से एक माला का जाप और एक माला का हवन सेम 41वें दिन, 40 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। 41वें दिन फिर से 3 माला का हवन देना है रात को। मंत्र जब करना चाहे तो बेटर, नहीं तो सीधा हवन करना है। प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं ये देवता, याद रखना दोस्तों। डर भय 101% लगेगा, खुली चेतावनी दे रहे हैं। तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे, लेकिन कर लिया तो ये गारंटी है 101% दोस्तों आपको नंबर मिलना शुरू हो जाएगा। जिससे में आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सारी की सारी वो जो भी सामग्री है, हवन जो किया है वो भी, सारी की सारी सामग्री को उठाकर आपने प्रवाह कर देना है। जल प्रवाह, नदी, नहर, तालाब, कहीं भी प्रवाह कर सकते हैं आप। उसके बाद रोजाना सोने से पहले 108 मंत्र अपने घर के मंदिर में बैठ के पढ़ने हैं। या जब आपको इस सट्टे का नंबर चाहिए हो उस समय पर 108 मंत्र पढ़ें, देव को याद करें नाम लेकर कि आपकी ज़रूरत है। जिस समय पूर्ण हो जाता है, एक बात और कहना चाहेंगे, माफ़ी चाहते बताना भूल गए। जिस समय आप 41वां दिन हवन करोगे उस दिन जब आप प्रवाह करने के लिए सामान ले जाओगे, या फिर नेक्स्ट डे प्रवाह करने के लिए जब सामान उठाओगे आप चौकी पटरे से, हाथ जोड़ने की, हे देव आप अपने स्थान पर विराजमान होइए, मुझे इस मंत्र की शक्ति की जब भी ज़रूरत होगी मैं मंत्र पढ़ के आपका आवाहन करूँगा, बुलाऊँगा आपको। और सट्टे के नंबर के लिए मुझ पर आशीर्वाद रखें, कृपा बनाए रखें। अपने पास अपने घर में नहीं रोकना, ये याद रखिएगा। उनके स्थान पर भेज देना। जो पूजते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो इस देव का नाम भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने पूजा नहीं है कभी। इस चीज़ को कहना करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब भी आपको ज़रूरत हो आवाहन करें, देव का नाम लें, आपको बाकायदा शरीर के अंदर एहसास होगा कि हाँ आ गई, एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई। और प्रत्यक्ष है, परछाई के रूप में या किसी भी सूक्ष्म रूप में नजर आएंगे तो बहुत बेटर है। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी साधना के ऊपर है ये। उसका जब भी ज़रूरत हो दोस्तों आवाहन करें और रात को सो जाएं। लेकिन याद रखिएगा, जिस समय आपने ये मंत्र प्रयोग कर दिया और आपको सट्टे के नंबर की ज़रूरत है, उसके बाद मंत्र जप के बाद यानी कि किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं, सीधा सोने चले जाना है। और सेम भोग आपके पास आ जाता है, नंबर आप लगा देते हो, उसका 5 या 10% गरीबों में बांटे पहले तो। दूसरा ये भोग देव के नाम का किसी चौराहे पर, पीपल पर, नदी किनारे, शमशान भूमि में, खुले मैदान में, कहीं भी रख कर आए इज्जत मान से कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने स्थान पर विराजमान होइए, मुझे दोबारा अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपका आवाहन जरूर करूँगा। और इस मंत्र को कम से कम दिन में 21, 31, 51 पढ़ते रहें ताकि एनर्जी जुड़ी रहे, कांटेक्ट खत्म ना हो आपका। बस इतना सा प्रयोग हो दोस्तों, करके देखिए और गारंटी है जिसने कर लिया उसको सट्टे का नंबर पूर्ण रूप से पूरा का पूरा मिलेगा। एक अंक भी इधर उधर नहीं जाएगा, पूरा मिलेगा। जो भी अनुभव हो आपका कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।